इसे आप 100% ठीक करो पहले, और ज्यादा इसका विकेंद्रीकरण और इसका आगे बढ़ाने की सोचने के पहले, नहीं तो वो भी वैसी स्थिति हो जाएगी और ये तो वैसी स्थिति है ही। पहले वर्तमान के सीवेज सिस्टम का पूरा समाधान हम लोग का 15-20 दिन की समय हमने दी है। हमने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठे, महापौर जी के साथ, बिजली के साथ, हमारे नारायण सिंह जी के साथ 15 दिन में पूरा प्लान बन के हमारे सामने रखा जाना चाहिए इन 6-7 मुद्दों। सर आपने अभी जवाबदेही की बात करी, अभी एक मिनट तो ये सीवेज का और भी अभी तो इसके बाद हमने चर्चा की शहर की जल आपूर्ति की, और इसमें जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया है कि हम लोग करीब 600 MLD पानी 2055 तक चंबल से, कोटवाड़ बांध से, पूरे ग्वालियर के सप्लाई के लिए हम लेके आए हैं। अभी हमारी योजना करीब 2332 करोड़ की है, जिसमें से 813 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। 813 में से 460 करोड़ रुपए चंबल से पानी लाने की योजना के लिए स्वीकृत हुए। बचे हमारे करीब 350 करोड़ रुपए की राशि। वो 350 करोड़ रुपए की राशि किस तरीके से सबसे उपयुक्त रूप से इस्तेमाल हो, ये हमने प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के ये लोग तय करें। 3 श्रेणी है जहाँ हमको राशि देनी है 2332 करोड़ की योजना के अंदर। साधन सीमित है, साधन का 100% उपयोग किया जाए, गुणवत्ता के आधार पर उपयोग किया जाए, ये हमारा संकल्प है। चंबल के पानी के अलावा 3 भाग हैं जहाँ हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। पहला भाग वार्ड 1 से 60, वर्तमान के जितने भी हमारे उनमें से कुछ संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन से पर्याप्त मात्रा में उनको पानी वर्तमान में नहीं मिलता। दूसरा भाग है वार्ड 1 से 60, जहां नए उपभोक्ताओं को हमें जोड़ना है, जहां नया पाइपलाइन हम लोगों को लेना है, पानी के स्रोत से घर तक, इसकी योजना। और तीसरा भाग है जो 6 नए वार्ड ग्रामीण से शहर में जुड़े, वार्ड 61 से 66 से, वहां स्रोत से घर तक पूरा प्रोजेक्ट बना। मैंने निवेदन किया है इस प्रोजेक्ट को 2332 करोड़ को इन 4 भागों में हम बांटेंगे। पहला भाग का फाइनेंसिंग भी कंप्लीट है, टेंडर भी हो गया है, कार्य भी शुरू हो गया है। चंबल से पानी लाने का 460 करोड़। अब बची हमारे पास 350 करोड़ की राशि। वो भाग 2, 3 और 4 कैसे बांटा जाए, ये जनप्रतिनिधि और प्रशासन साथ में मिलकर तय करके अगले महीने में प्रेजेंटेशन करें। ये पानी की चर्चा। चौथी बात एलिवेटेड रोड। दोनों भाग 1 और भाग 2 समीक्षा हमारी हो गई है। हम लोग ने प्रशासन के द्वारा पूरा वर्ड चार्ट भी बनाया है कंप्लीशन के लिए। 2027-2026 के मध्य तक एलिवेटेड रोड पार्ट 1 हो जाएगा और 2027 के अंत तक एलिवेटेड रोड पार्ट 2 हो जाएगा। हर महीने का वर्ड चार्ट बना है, और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, इसके 5 भाग होते हैं। पहले फाउंडेशन बनता है जो एलिवेटेड रोड पार्ट 1 में 229 में से 199 को देगा। उसके बाद बीच का सब स्ट्रक्चर बनता है जो 229 में से 197 बन चुके हैं। तीसरा भाग उसका गर्डर कास्ट होता है। हर एक फाउंडेशन पे 5 गर्डर कास्ट होते हैं, तो 1140 की जरूरत है, जिसमें से 1135 बन चुके हैं पर साइड में रखे गए। 1135 में से 835 लग चुके हैं गर्डर। तो ये हो गया आपका तीसरा भाग गर्डर लगाने का। और चौथा भाग होता है ऊपर वाला स्लैब लगाने का। ये स्लैब लगने हैं 229, जिसमें से 131 लग चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पूरा बनने के बाद आपका एलिवेटेड रोड का फाउंडेशन तैयार है। तो करीब 50% से ज़्यादा हमारा काम हो चुका है। उसके बाद हर श्रेणी पर हफ्तेवार हमने टारगेट बना दिया
हर हफ्ते मॉनिटरिंग की जाएगी। उस टारगेट के आधार पर हम लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ये हो गया हरा लाइन टारगेट का, और लाल लाइन जहां है तो आप देखेंगे कि हर भाग पर कहीं तो हम टारगेट के ऊपर भी चल रहे हैं और नहीं तो हम टारगेट के साथ चल रहे हैं। तो ये समीक्षा अब हर हफ्ते पे की जाएगी एलिवेटेड रोड की। ये पूरे बन के तैयार हो चुकी है और प्रशासन के द्वारा भी संपूर्ण सहायता एलिवेटेड रोड के लिए दिया जा रहा है। पांचवा आखिरी मुद्दा हमने चर्चा की ट्रैफिक पर, और ट्रैफिक की समस्या व्यापक है शहर के अंदर। इसके लिए कई सुझाव जनप्रतिनिधियों को आई है। प्रशासन को हमने कहा है कि अगले माह एक नए प्लान के साथ हमें प्रेजेंटेशन करें। एक तो कहाँ कहाँ हमारी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो हाइड्रोलिक पार्किंग लगी है लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता। एक अगर मशीनरी खराब है तो उसको दुरुस्त कैसे करें। दूसरा, अगर लोगों को संकोच है कि मेरे स्कूटर पे स्क्रैच लग जाएगा या गाड़ी पे स्क्रैच लग जाएगा, तो एक सेशन उपभोक्ताओं के साथ करें कैसा इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा, इसका अडॉप्शन कैसे तीव्र गति से हो पाए। इसी के साथ हमने कहा है प्रशासन को कि पूरा मैपिंग शहर का ट्रैफिक लोड का करें, हर सड़क पे कितनी गाड़ियां चलती हैं, और फिर एक संपूर्ण नवनीतीकरण के आधार पर ट्रैफिक फ्लो, क्या कई जगह वन वे करना चाहिए, कई जगह रीरूटिंग करना चाहिए, वो प्रेजेंटेशन प्रशासन के सामने कर पाए। तीसरा, जो हमारे बहुत संकीर्ण और बहुत कंजेस्टेड इलाके हैं वहाँ व्यापारियों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ बैठ उन क्षेत्रों के लिए हम लोग नियम तय करें ताकि सबको विश्वास में लेकर वो नियम तय करें और फिर वो नियम का पालन करें। और चौथा, हमारे शहर में बहुत सारे कैमरा हैं पर कैमराज हमारे कुछ चल नहीं रहे हैं, तो उन कैमराज को भी पूर्ण रूप से रिपेयर करके उनको तैयार करें। तो इन 5 मुद्दों पर बहुत विस्तृत 3 घंटे की हमारी बैठक हुई है और अब जब ये प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि तैयार होंगे उसके बाद दूसरी बैठक हम इन मुद्दों पे एक बात आपने कही थी कि सड़कें बनाने के लिए आपके साथ भी ग्वालियर में पहले बड़े-बड़े नाले तो सड़कें पहले बन गई कि नाले बड़े कैसे निकाले, सेफ्टी सड़कें बनी है आपकी। नालों के आसपास सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की है, वो कैसे सर? कई होटल है सर, कई मकान है। एक हमने कहा है, ये मैंने आपको कहा था, पुराने नालों की नक्शा को आप निकाल और फिर आप लोग अपना अध्ययन करिए, फिर आप प्रेजेंटेशन करें। हम लोग देखें ना, अक्सर आप देखोगे कि जितने हमारे पुराने जमाने में नाले बने हुए, अगर वही स्थिति आज उत्पन्न हो तो ये कठिनाई नहीं हो। कई कारणवश, कहीं सड़क बन रहे हैं, कहीं कुछ हो गया है, कहीं कुछ हो गया है। प्रकृति को आपको रास्ता देना पड़ेगा। अगर प्रकृति को आप रास्ता नहीं दोगे तो प्रकृति आप पूछ रहे थे। आपने अभी जवाबदेही की बात करी थी, सड़कों की वजह से पूरा शहर बदनाम हुआ, ठीक है, वो अल्लाह मचा, 2 अफसर को निलंबित किया गया और उसके बाद में ना कोई जवाब देते ही हुई और उनको बहाल कर दिया गया। तो आखिर दोषी कौन है और जिम्मेदार कौन है इसके लिए? मतलब ये आप नहीं आप सुधार के रास्ते पे चलना चाहते हैं या कार्रवाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं? नहीं, दोनों चीज। अरे सुनिए, नहीं अब हमने बना दिया ना, ये देखिए पूरा चार्ट आपको बन गया। अब ये कहीं नहीं जाने वाला, इसी पे समीक्षा होगी। ABCDE 5 श्रेणी का बन गया है चार्ट और डेट्स भी मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, कौन से श्रेणी की सड़क कब तक तैयार होंगे, और फिर हर सड़क की डिटेल्स है यहाँ। ये लीजिए, ये हरे हैं, ये पीले हैं, ये लाल हैं। अब इस चार्ट की कॉपी बिल्कुल लेकिन मेरा कहने का ना करें। अगर अधिकारी अगर ऐसे निरंकुश रहेंगे तो फिर इनका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसमें 2 चीजें छूट गई महाराज ट्रैफिक को लेकर। सर एक बात ये की जा रही, लेफ्ट टर्न वाली बात है, लेफ्ट टर्न एक भी आप जरा सुझाव, आपके सुझाव आते रहते हैं, आप मुझे सुझाव दे दो, उस पर हम लोग काम करें। सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं सर, सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, लेकिन ग्वालियर के सांसद नहीं है। नजारा देख के सांसद जी विकास नहीं करते। आप उनसे पूछिए, उनकी व्यस्तता होगी ना।
एक सवाल है, ये मतलब दूसरी बार है ये। सवाल है पुराण क्षेत्र में दूसरी सरकारी योजनाओं में विपक्ष है। ये अलग मुद्दा है, वो अलग ISPD अभी तक चालू नहीं हुआ सर। नहीं, वो कर दिया है मैंने, उसका प्रक्रिया शुरू होने वाला है। भैया आईडी ले लेना। 15 दिन के अंदर कुछ रूट तय हो जाएंगे। आपको बड़ा करना है सवाल। खड़ा कर दिया, खड़ा ही होगा आज।